जब भी गणित की किसी विधा पर काम होता है तो पाठकों का, विद्यार्थियों का एक साधारण प्रश्न होता है कि इसका प्रयोग क्या है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग अनुक्रम अर्थात सीक्वेंसेस पर बात करते चले आ रहे हैं, तो आज उसका एक अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हम सब जानते हैं कि यदि हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए, जैसे मान लीजिए कि हमको ये इक्वेशन दे दी गई 7x² + 5x - 8, तो हम जानते हैं कि इसका कैसे हम सॉल्यूशन निकालें, कैसे कार्डन मेथड से या किसी और मेथड से इसको हम निकालें। अगर पावर 4 भी हो जाए तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है, फेरारी मेथड कहलाता है। लेकिन यदि ये पावर 4 से ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए 7 हो जाए, तो ये आबेल द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है यानी बहुपद समीकरण है और उसकी घात 5 या 5 से अधिक है, तो कभी भी कोई सूत्र उसके रूट्स का निकालने का नहीं बन सकेगा। या हमारे पास कोई ऐसी समीकरण है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ax + x² - x³ = 0। अब हमको ये देखना है कि कौन सा x ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास कोई साधारण मेथड नहीं है, तो कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जिन पर हम आते हैं। ऐसा ही एक मेथड है न्यूटन-राफसन विधि या न्यूटन-राफसन मेथड, और इसमें हम सीक्वेंसेस का प्रयोग करते हैं। ये किस प्रकार का है इसको थोड़ा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि y = fx हमारे पास कोई फलन है, उसका ग्राफ है ये, और उसका एक मूल है r। ये r ऐसा मूल है जहां पर कि x को r रखने पर y 0 हो रहा है, यही मूल का मतलब होता है। अब ये r हमको निकालना है, और ये fx एक इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन है कि जिसको हम साधारण तरीके से हल नहीं कर सकते। जैसे आपका fx ये हो या फिर ये हो, तो हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करें, हम कोई एक अनुमान x0 का लें और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट p लें, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x0, fx0। अब इस पर हम टेंजेंट की इक्वेशन को लिखें, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्लोप f'(x0) है। अब हम x1 निकालें, यानी कि जो टेंजेंट है जहाँ x एक्सिस को काट रही है, तो y की जगह पर 0 रख दें, और y की जगह पर 0 रखकर हम एक बिंदु x1 प्राप्त कर रहे हैं। x1 का क्या संबंध होगा, ये होगा, यानी y की जगह पर आपने क्या रख दिया है 0, और x की जगह पर रख दिया x1, तो आपके पास ये आ जाएगा। ये जो है आपका x1 x0 के मुकाबले बेहतर मूल है, क्योंकि x0 r से दूर था, x1 थोड़ा पास है। अब x1 के करस्पॉन्डिंग q पर जो बिंदु है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं x1 fx1 है, तो उस पर टेंजेंट खींचेंगे, वो x एक्सिस को x2 पर काट रहा है, x2 और बेहतर बिंदु है, और उसके लिए हम ये बात कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक सीक्वेंस xn प्राप्त हो जाएगी, जहाँ xn + 1 = xn - fxn f'(xn) है। x0 को आप मन मर्जी मान सकते हैं, मन मर्जी कुछ भी मान लें। आमतौर पर जो हमें रूट का अनुमान है उसके पास को ले लेते हैं। तो ये ऐसा करके x0 को ले लेते हैं, और फिर हमारी गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। फिर हम एक सीक्वेंस तैयार कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम r को प्राप्त करें किसी दिए गए fx के लिए। तो उसके लिए एक अनुक्रम तैयार करेंगे, फिर उस अनुक्रम को हम ये दिखाएंगे कि वो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के केस में बाउंडेड अबव है, डिक्रीजिंग के केस में बाउंडेड बिलो है, जिससे कि उसकी जो लिमिट है वो सुप्रीमम या इन्फीमम है, और लिमिट वास्तव में जो फलन है fx उसका मूल है। तो r कैसे ज्ञात किया जाएगा इसको हम लोग कल देखेंगे।